और चलिए अब बात करेंगे प्रयागराज से बड़ी खबर की, जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर। यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आई, बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है। बुधवार को पुलिस ने पीड़ितों का कराया था मेडिकल टेस्ट। 2 डॉक्टर के पैनल ने किया था मेडिकल टेस्ट। बंद लिफाफे में जांच अधिकारी को सौंपी गई है रिपोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुक्रवार को कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट। कल ही हाई कोर्ट में शंकराचार्य की जमानत याचिका पर सुनवाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुधवार को पुलिस ने पीड़ितों का मेडिकल टेस्ट करवाया था। 2 डॉक्टर के पैनल ने किया था मेडिकल टेस्ट। तो 2 डॉक्टर के पैनल ने मेडिकल टेस्ट किया था। यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। शुक्रवार को कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके आधार पर भविष्य में भी कई चीजें निर्भर करेगी। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है इसकी? जी देखिए, आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है इस पूरे मामले, इस रिपोर्ट को लेकर के कि क्या रिपोर्ट में आया है। लेकिन जो सूत्र हैं, जो पुलिस के सूत्र हैं, वो ये बताते हैं कि जो बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है उसकी पुष्टि हुई है उस मेडिकल रिपोर्ट में। और कल जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, जो बच्चों के पैरोकार हैं, जो शिकायतकर्ता हैं, जिनके पास दोनों बच्चे जिनके साथ रहते हैं, वो अपनी देखरेख में ही उनका पूरा मामला जो है उसको पुलिस थाने से लेके कचहरी तक लड़ रहे हैं। तो उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसकी पुष्टि हो गई है। और आज जो है सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल के आई है कि ये पुष्टि हो चुकी है और रिपोर्ट जो है वो अब कोर्ट के सामने कल पेश की जाएगी। और कोर्ट उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है कोर्ट में होगी। क्योंकि बच्चों का बयान जो 164 का बयान पहले होता था, वो बीएनएस में अब 183 की धारा के अंतर्गत वो बयान पहले ही दर्ज हो चुका है, जिसमें बच्चों ने स्पष्ट तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और कुछ सहयोगियों पर आरोप लगाया था कि वो लोग गिरोह बना करके उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया है। उसमें कई लोग शामिल हैं। अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद का नाम दोनों बच्चों ने लिया था। उसके बाद अब मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है, यानी कड़ी से कड़ी जुड़ती नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है और जिस तरह के संकेत हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है ऐसे में। और इसीलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस पूरे मामले में क्या रुख होता है। और कोर्ट के सामने भी पूरी जानकारी, हाईकोर्ट के सामने भी पूरी जानकारी रखी जाएगी कि आखिर क्या मामला है और किस तरह से जो ये पूरी घटनाक्रम घटा है उसमें कौन दोषी है। और उसी के आधार पर बड़ा मुश्किल होता है पॉक्सो के मामले में इस तरह से हाईकोर्ट से बेल मिल पाना। तो राहत की उम्मीद कम है, लेकिन निश्चित तौर पर अब अविमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य हैं उनकी आखिरी उम्मीद इलाहाबाद हाईकोर्ट से है। तो हाईकोर्ट से अगर उनको अग्रिम जमानत मिल जाती है तो उनके लिए राहत की खबर होगी, क्योंकि उन्होंने मांग की है कि जब तक विवेचना नहीं पूरी हो जाती तब तक उनको अग्रिम जमानत दे दी जाए। लेकिन जिस तरह से पूरे मामले की जांच तेजी से चल रही है, लगातार जो गवाह हैं उनका बयान हो रहा है, जो साक्ष्य उनका संकलन हो रहा है, बच्चों का मेडिकल हुआ, बच्चों का 183 का बयान हुआ, ऐसा लगता नहीं है कि बहुत आसान रास्ता बचा है अब बचने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद के लिए। उनकी गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस के पास पूरा जिस तरह का घटनाक्रम है, जिस तरह से गवाहियां हुई हैं और जो रिपोर्ट है मेडिकल, उसके आधार पर पुलिस के पास ये पूरा अधिकार है कि वो उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। अब ये पुलिस अधिकारियों के और सरकार के विवेक पर है कि इस पूरे मामले में उनको कब और कैसे गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, बंद लिफाफे की रिपोर्ट क्या सीधा कोर्ट में खोली जाएगी, और उसके बाद अगर इस प्रकार की कोई पुष्टि हो जाती है तो अगला कानूनी कदम क्या रह सकता है? जी देखिए, बंद लिफाफे में रिपोर्ट, चूँकि जो रिपोर्ट होती है बंद लिफाफे में ही होती है, वो कोर्ट के उस पर रखी जाती है। कोर्ट उसको अपने रिकॉर्ड में लेता है। उसके बाद जब ट्रायल शुरू होता है तो ट्रायल के दौरान उसको एक मजबूत साक्ष्य के रूप में कोर्ट उसको कंसिडर करता है और मजबूत साक्ष्य होता भी है वो। तो कोर्ट इस पूरे मामले को तय करने में इस मेडिकल रिपोर्ट की बेहद अहम भूमिका होगी। और इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसको भी एक तरह से अब ये उसके पास
एक तरह से आधार है कि बच्चों ने बयान दिया है और मेडिकल रिपोर्ट में उसकी पुष्टि हुई है, तो उसके पास कानूनी कार्रवाई का अधिकार आ जाता है। तो बिल्कुल बेहद शुक्रिया अहम है तमाम कोर्ट से जानकारी जो को चाइल्ड दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।